नमस्कार साथियों, मैं प्रवीण माली और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल पशुपालन नवाचार। बड़ी ही खुशी की बात है, राज्य सरकार के द्वारा पशुपालन विभाग में पशु परिचर की वैकेंसी आई हुई है, जिसकी लास्ट डेट 17 फरवरी है। तो आप सभी से विनती है, जो 10वीं पास, जिनकी शैक्षणिक योग्यता 10th पास हैं, वो इस वैकेंसी में फॉर्म अप्लाई कर सकता है। तो लास्ट डेट 17 फरवरी है। 10th पास है तो जो भी 10वीं पास युवक और युवती हैं वो आप बेझिझक रूप से फॉर्म भर सकते हैं। इनके पद हैं, टोटल पद हैं अपने 5,934। इसमें दो डिवाइडेड है, टीएसपी और नॉन टीएसपी। नॉन टीएसपी में 5,281 और जो टीएसपी में है उनके हैं 753। अपने को तो टोटल पद है 5,970 अच्छे पद हैं। आप अच्छी तैयारी करोगे तो लगभग निकलने के चांस रहेंगे। तो ये तो रहेगा इनका एक शॉर्टकट फॉर्मूला। वैकेंसी पशुपालन विभाग में इसका जो एग्जाम कराएगा वो है, आपको पता ही है, राजस्थान अधीनस्थ बोर्ड, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, वो एग्जाम करवाएगा। और जो अभी वैकेंसी निकली है पशु परिसर की, जो अभी ये संशोधित नाम है। पहले इसका जो हमारे पशुपालन विभाग में जो इनका नाम था, जैसे इनका पहले के नाम थे सफाई करता, गडरिया, सईस और जलधारी, ये इनके नाम होते थे। तो राज्य सरकार ने अभी बीच में इनका आदेश निकाल के अलग अलग नामों से न पहचाना जाए और इन सभी का एक ही नाम हो, पशु परिचर। पशु परिचर को इंग्लिश में एनिमल अटेंडेंट कहते हैं, डबल है ये। तो आपको इस चीज की भी जानकारी होनी चाहिए कि भाई पशुपालन में जो अभी पशु परिचर की वैकेंसी आई हुई है उनका पहले का क्या नाम है। तो सफाई करता था, गडरिया था, सईस था, जलधरी था। जलधरी को वाटरमैन के नाम से भी पुकारते हैं। तो ये तो इनके पुराना नाम था। तो अभी सरकार में पशु परिचर के नाम से जाना जाता है। इनके पद हो गए 5,934, जो टीएसपी और नॉन टीएसपी में 5,281, टीएसपी में 753 और लास्ट डेट 17 फरवरी है। आज होगी अपने 3 फरवरी। तो आप कोशिश करना जल्दी से जल्दी भरा जाए। योग्यता 10वीं पास है, एग्जाम राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड कराएंगे। अब आती है इसकी सिलेबस की। अब इसके सिलेबस की बात आती है। सिलेबस में क्या होगा, तो इसमें 150 प्रश्न होंगे। एक प्रश्न 1 नंबर का। सिलेबस में भाग अ और भाग ब, भाग अ और भाग ब होंगे। भाग अ में क्या आएगा और भाग ब में क्या आएगा। तो 150 प्रश्न आएंगे। इसमें से 105 प्रश्न तो 105 प्रश्न भाग अ से आएंगे और भाग ब से आएंगे 45 प्रश्न। तो ये भाग ब भी बहुत महत्वपूर्ण है। अब लेकिन एक बार अपन को दिमाग में डायग्राम बैठ जाए कि भाई वैकेंसी क्या है, कितने पद है, कौन करवाएंगे, किस प्रकार की वैकेंसी, उसका पुराना नाम क्या है, तो अपने को एक दिमाग में एक पूरी विस्तार से उसकी जानकारी प्राप्त हो जाती है कि ये चीज है। तो भाग अ में आपको पता ही है, जनरल साइंस होंगे, सामान्य ज्ञान होगा। सबसे पहले तो सामान्य ज्ञान, जिसे अपन जीके बोलते हैं। तो जीके में आपको पता ही है, हिस्ट्री, इतिहास हो गया, फिर भूगोल हो गया, कला संस्कृति हो गई। उसके बाद में अपने सामान्य विज्ञान तो जीएस हो गया, जनरल साइंस हो गया। फिर अपने पास मैथ्स है, तो 10 तक मैथ्स पूछेंगे। तो आपको पता है राजस्थान कर्मचारी बोर्ड, चयन बोर्ड कैसा एग्जाम करते हैं, तो उसमें कैसी मैथ्स आती है। तो एक बार आप पुराने पेपर जो भी हो आप उसका अभ्यास कर सकते हैं। उसके साथ में आएंगे अपने समसामयिक की, तो करंट जीके। तो कंटिन्यू आप अखबार पढ़ते रहना, पिछले 6 महीनों से लगातार अखबार पढ़ते रहना, ताकि पशुपालन के बारे में क्या कौन सी नई जानकारी है उसके वो समसामयिकी में सवाल पूछ सकते हैं। जैसे पशुपालन मंत्री अभी जोराम जी कुमावत सुमेरपुर विधानसभा से बिलोंग करते हैं, तो सवाल पूछ सकते हैं अभी सेक्रेटरी कौन है, अभी
क्या बोलते हैं इनको, तो इस प्रकार से पशुधन भवन कहाँ आया हुआ, तो इस प्रकार से एक नॉर्मली क्वेश्चन समसामयिक में पूछ सकते हो और इससे भी पूछ सकते हो, इसलिए आप तैयारी अपने पहले से ही बूस्ट करते रहना। अब भाग ब में ये तो हो गया, भाग ब में 105 प्रश्न, तो 105 नंबर के होंगे, एक प्रश्न एक नंबर। यदि इसमें से किसी ने कोई गलत कर दिया तो 1/4 अंक काटे जाएंगे, इसका मतलब नेगेटिव मार्किंग है, आप ये क्लियर रखना। अब भाग ब में आपको पता होगा कि सिलेबस में क्या क्या पॉइंट है, तो सिलेबस में पशुओं की देसी नस्लें हैं, कृत्रिम गर्भाधान है, बधियाकरण है, संकर प्रजनन है, तो आप उसका विस्तृत आप एक बार पॉइंट से पॉइंट देख लेना कि कौन कौन से सिलेबस हैं, क्या है। तो भाग ब में अब मैं एक बार शुरुआत करूंगा कि भाग ब की मैं तैयारी करूँ, क्योंकि मैं एक पशुपालन विभाग में लगा हुआ हूँ, तो मैं भाग ब की जिम्मेदारी लेता हूँ कि मैं आपको फैक्चुअल जो फैक्ट है उसके आधार पर तैयारी पॉइंट से पॉइंट करवाता रहूंगा। तो आप मेरे YouTube चैनल से लगातार जुड़े रहिए और फैक्चुअल याद करते रहिए। मैं सबसे पहले बेस मजबूत करूंगा, उसके बाद में धीरे धीरे स्टेप लूंगा, ये मेरे पढ़ाने का एक तरीका रहेगा। तो आप मेरे से जुड़े रहिए और आगे भी जुड़ते रहेंगे, ताकि जो फैक्ट आएंगे आप उनसे लगातार टच में रहते हो, उनको फैक्ट को अपनी कॉपी में एक कॉपी रखना, उस कॉपी में आप लिखते रहना, ताकि पता चले कि भाई ये पॉइंट है और इस पॉइंट को अपन ने टच कर दिया है। तो आप सभी को पता ही है कि इस प्रकार से ये पशु परिषद की वैकेंसी आई हुई है, इस तरह से इनका सब शेड्यूल रहेगा। और एक बार वापस कहना चाहता हूँ, जिन्होंने भी फॉर्म नहीं भरा वो फॉर्म जल्द से जल्द भर लेंगे। धन्यवाद। कल से अपन एक एक पॉइंट से टॉपिक वाइज भाग ब की तैयारी करेंगे, तो जिसमें सबसे पहले अपन पढ़ेंगे शब्दावली। सबसे पहले पढ़ेंगे अपन शब्दावली की। शब्दावली में पशुपालन भाग ब में शब्दावली कौन कौन सी है, कौन कौन से ऐसे शब्द है, कौन कौन से ऐसे वर्ड है, ताकि अपने को पूरे एक बार पता चले कि भाई कोई एक शब्द आ जाए उसके बाद में क्वेश्चन पूछ ले तो कहीं फंसा नहीं। इसलिए सबसे पहले शब्दावली पढ़ते हैं, उसके बाद में एक जो भी इसमें भाग दिए हुए पशुओं की देसी नस्ल, कृत्रिम गर्भाधान, बधियाकरण, संकर प्रजनन, दुग्ध दोहन की विधियां, दूध का इस्तेमाल का दूध उत्पादन, पशु एवं कुक्कुट प्रबंधन, जैविक अपशिष्टों का निस्तारण, संतुलित पशु आहार, चारा, फसलें, चारा का विकास, बीमार पशुओं की पहचान, पशुओं में अंतर एवं बाह्य परजीवी रोग, पशुओं में टीकाकरण, पशुधन प्रसार, भेड़ बकरियों का कैलेंडर स्वास्थ्य, जो भी इतने टॉपिक हैं वो एक एक टॉपिक वाइज अपन पढ़ते जाएंगे। इसके पहले अपन को एक डायग्राम दिमाग में रखना कि उनकी शब्दावलियां क्या है। यदि एक बार अपने को शब्दावली याद रह जाएगी तो आप निश्चित रहिए पूरा का पूरा भाग ब एकदम सरल है। धन्यवाद। आपका प्रेम स्नेह ऐसे ही बना रहिए।